आज हम बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। हम पूरे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है आपका रेलवे बोर्ड, दूसरा आता है क्षेत्रीय रेलवे, तीसरा आता है आपका मंडलीय रेल। क्षेत्रीय रेल को आप जोनल रेलवे बोर्ड कह सकते हैं और मंडलीय रेल को डिविजनल रेलवे। आइए हम बात करेंगे इन सब के बारे में एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेलवे बोर्ड की। ये भारतीय रेलवे की सर्वोच्च इकाई है। ये रेल मंत्रालय के माध्यम से भारतीय संसद के प्रति उत्तरदायी है एवं संसद को रिपोर्ट करती है। रेलवे बोर्ड का गठन आपका सन 1901 में 3 सदस्यों के रूप में किया गया था। सन 1951 में रेलवे बोर्ड के सबसे उच्च अधिकारी को रेलवे चेयरमैन रेलवे बोर्ड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड में सीआरबी के अलावा 6 अन्य सदस्य अधिकारी होते हैं। ये निम्न प्रकार से होते हैं: मेंबर ऑफ ट्रैक्शन, मेंबर ऑफ रोलिंग स्टॉक, मेंबर ऑफ ट्रैफिक, मेंबर ऑफ स्टाफ, मेंबर ऑफ इंजीनियरिंग और फाइनेंस कमिश्नर। अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय रेल की। क्षेत्रीय रेल का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो आपका महाप्रबंधक होता है, जिसे हम जनरल मैनेजर कहते हैं। ये रेलवे बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होता है और इसके अंडर में जितने मेंबर्स आते हैं, आइए हम उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। पहला हमारा होता है PCOM, यानी कि प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। इसके पास मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी का ऑपरेशन का केंद्रीकृत शक्ति होती है। अगला आपका है PCEE, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इनके पास ओवरऑल चार्ज होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का। साथ ही साथ इनके पास जो रेलवे में जितना भी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेट्स का मेंटेनेंस होता है, सबकी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अगले आपके हैं प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिन्हें हम PCME भी बोलते हैं। ये हेड है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के और रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डीजल लोकोमोटिव और हर टाइप के कोच और वैगन के रखरखाव के लिए। फिर आपके आते हैं PCMD, प्रिंसिपल चीफ ऑफ मेडिकल डायरेक्टर। अगले आपके हैं PCPO, प्रिंसिपल चीफ ऑफ पर्सनल ऑफिसर। ये आपकी जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं या फिर जो भर्ती होती है या फिर जो भी जितनी भी पॉलिसी लागू होती है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उन सब चीज़ों को देखते हैं। अगले हैं आपके CELE, चीफ इलेक्ट्रिकल लोको इंजीनियर। ये आपके हेड होते हैं डिपार्टमेंट फॉर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अगले हैं आपके CESE, चीफ इलेक्ट्रिकल सर्विस इंजीनियर। ये आपके टेक्निकल हेड हैं इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस के। जितना भी आपका पावर सप्लाई का मेंटेनेंस होता है या फिर जो प्लानिंग होती है उस सब को पूरा करने के लिए ये सब इन्हीं की देखरेख में किया जाता है। अगला है आपका CEDE, चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर। जितना भी आपका ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरऑलिंग होता है या फिर मेंटेनेंस होता है या फिर ऑपरेशन होता है या फिर जो उसकी एक्टिविटी की जो भी प्लानिंग करी जाती है, ये सब इन्हीं की देखरेख में किया जाता है। अगला है आपका PCSO, प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर। ये आपके सेफ्टी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और इन्हीं के ही अंडर में रेलवे के जितने भी सेफ्टी ऑपरेशन होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं। जितना भी आपका ऑडिट होता है, इंस्पेक्शन होता है, ये सब इन्हीं के ही देखरेख में किए जाते हैं। अगला है आपका DYCEE, यानी कि डेप्यूटी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिपार्टमेंट के प्रति, जो उनका डिपार्टमेंट होता है पूरा एफिशिएंटली वर्क कर सके अच्छे से। तो साथियों, ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम जानेंगे इसके बारे में और आगे की विस्तृत जानकारी। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।